हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन, जहां ऑफ ड्यूटी के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एंड जैसे सबसे पहले अपने मार्वल के सेगमेंट से ही शुरू करें तो डेडपूल 3 के सेट फोटोज पे हमें डेडपूल और वुल्वरीन की कॉमिक एक्यूरेट भी सूट देखने को मिल चुकी हैं, जहां पे फाइट में वो लड़ भी रहे हैं और फोटोज और वीडियोस भी आई हुई हैं। जो कि स्टूडियोज ने खुद पापाराजी को वो एक्सेस दिया हुआ था कि हाँ कर सकते हो कि भाई लीक तो हो ही जाएगा मगर दूर से ही रिकॉर्ड करना, जो कि ऐसे साउंड नहीं करता है कि जब बोलती है ठीक है ऊपर से कर लेना। इसके अलावा साथ ही साथ हमें भाई फोटोज और वीडियोस में देखने को मिल भी रहा है कि फॉक्स का पीछे डिस्ट्रॉयड लोगो भी नजर आ रहा है, जहां पे एयरप्लेन्स के साथ टूटे हुए एवेंजर्स टावर्स की भी फोटोज हमें देखने को मिल रही हैं, जिससे ये भी स्पेकुलेशंस हमारे सामने आ रही हैं कि एक तो डेडपूल फॉक्स यूनिवर्स को भाई एकदम से तबाह कर चुका है, या फिर डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स जैसा मामला यहाँ पे खड़ा हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वॉइड का सीन है, जो कि भाई हमें लोकी सीरीज में देखने को मिला था। इन सारी चीजों की थ्योरीज बनाकर कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, जो कि पर्सनली मैं वॉइड को सही मानता हूं। बाकी तुम्हें क्या लगता है अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज आती है कि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर कैंसिल नहीं हुआ है, जो कि अपनी एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली थी और इतनी सारी स्ट्राइक्स और डिलेज के बावजूद भी 2024 में भी ये रिलीज होने को तैयार है, जहां इसके जापानीज स्टूडियो पॉलीगॉन पिक्चर्स अभी इसके एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। एंड अब ये शो मार्वल की टाइमलाइन में कैसे फिट बैठेगा, क्या ये इंपॉर्टेंस रखेगा, वो तो अभी एक मिस्ट्री है, लेकिन हाँ भाई आ जरूर से रहा है। इसके बाद डिज्नी सीईओ बॉब आइगर ने सीएनबीसी के साथ इंटरव्यू में बोला कि डिज्नी प्लस पे स्ट्रीमिंग शोज की डिमांड के चक्कर में उन्होंने वर्कफोर्स को कंट्रोल करने पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से क्वालिटी गिरती गई और इसका असर उनकी मूवीज और टीवी शोज में भी देखने को मिल रहा है। और अब से जाकर वो अपनी क्वांटिटी को कम करके एक्चुअली क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहेंगे, ऐसा उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है। क्योंकि भाई तुम भी एज एग्जांपल के रूप में देख सकते हो कि वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी सीरीज में एमसीयू की ही कई सारी चीजें आती हैं, सीक्रेट इन्वेजन, शी हल्क, वांडाविजन, जिनका बजट डेडपूल के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। इन सब के बाद बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो कि ऑलरेडी वर्क इश्यूज की वजह से डिले होने वाली थी, अब न्यूज ये आ रही है कि उन्होंने किसी की वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं की है और उसकी स्ट्राइक्स के चलते मूवी पे आगे काम भी नहीं हो सकता, जिसके अकॉर्डिंग अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का कंक्लूजन मिलने में अभी बहुत ही टाइम आएगा, जिसपे पॉसिबली भयंकर डिलेज देखने को मिल सकते हैं। जिस पे नेक्स्ट न्यूज आती है कि फाइनल सरप्राइज अपना मार्वल की तरफ से हमें देखने को मिल चुका है कि स्पाइडरमैन की मोस्ट हेटेड कॉमिक थी, जो कि भाई दी मार्वल्स मूवी के को राइटर ने कमाला खान की डेथ स्पाइडरमैन की कॉमिक में लिख दी थी और उस इशू को भयंकर हेट दिया जा रहा था। पर अभी प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि कमाला खान की नई कॉमिक्स को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है और एमसीयू की तरह इसे भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड और कॉपी करने के चक्कर में वो भी उसे बहुत ही लाइव एक्शन क्लोज टू कॉमिक में रखना चाहेंगे, जिसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये आती है कि इमान विलानी इसे को राइट कर रही हैं, जो कि एक्चुअली में एमसीयू में इसे कमाला प्ले करती हैं। 20 साल की है लड़की। खैर इतनी सारी बातों के साथ अपन डीसी के सेगमेंट की ओर बढ़े। जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी से लेकर 4 नए कैरेक्टर्स के बारे में हमें इन्फो और दे दी है, जिसमें से मेटामॉर्फो आता है, गाय गार्डनर वाला ग्रीन लैंटर्न आता है, हॉक गर्ल और अपना मिस्टर टेरिफिक मूवी में ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और उन्होंने बताया है कि ये मैन ऑफ 2 वर्ल्ड्स की स्टोरी होगी, जिनमें कैरेक्टर्स की भाई अपने वजह के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन आगे चल के भी इनका महत्व बहुत होगा। जिसमें से अपनी नेक्स्ट न्यूज ये आती है कि अपनी दी फ्लैश डिज्नी की पिक्सार की बॉक्स ऑफिस दी एलिमेंटल मूवी से भी ज्यादा पीछे रहने के बाद भी अब वो 18 जुलाई को डिजिटली Amazon पे परचेस के लिए आ रही है और ये ऑफिशियली डीसी की क्या सुपर हीरो हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिजास्टर बन चुकी है। तो देख लेना, थिएटर में पैसे तो दिए नहीं तो स्ट्रीमिंग पे दे पाओगे। इसके अलावा जो अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि डूम पेट्रोल, जो कि मैक्स का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीवी शोज में से एक था, उसका सीजन 4 का सेकंड हाफ अब डिले पे डिले होता जा रहा है, जिसके क्वेश्चंस के आंसर मांगते हुए शो के स्टार ने उसको जवाब दिया कि भाई सीजन 4 का सेकंड हाफ अब भाई कैंसिल भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी मेहनत पान में भी जा सकती है, कुछ भी कंफर्म कहा नहीं जा सकता। जो कि ये बात एक्टर्स कह रहे हैं, उन्हें तक कंफर्म नहीं है, जो कि भाई मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं एचबीओ वार्नर ब्रदर्स अभी इस टाइम पे क्या कर दे। वार्नर ब्रदर्स के ऑस्कर विनर एक्टर है भाई, उनका शो कैंसिल कर देंगे, जिस वजह से भाई कास्ट की बात सुन के तो यही लग रहा है कि शो वापस तो आने से रहा, जो कि बीच में शुरू मैंने भी किया हुआ था, अच्छा तो था, आ जाए तो अच्छी बात है, एक कंप्लीटली कम से कम खत्म तो कर पाएंगे। जिसमें से अब अपने एनिमे सेगमेंट की ओर बढ़े तो 20 जुलाई 2023 को मुंबई मेसन पीवीआर में क्रंची रोल फर्स्ट एवर स्ट्रीमिंग इवेंट करने वाले हैं, कि पहले आओ पहले खाओ वाले बेसिस पे काम कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने छोटी बच्चियों के अपने टाइगर श्रॉफ के साथ कोलैब किया है, ताकि इंडिया में भी एनिमे के आर्ट को और भी ज्यादा फैलाया जा सके। तुम्हें क्या लगता है अपनी मिस्टर टाइगर श्रॉफ इसके ब्रांड एम्बेसडर के लिए सही थे?
बाकी तुम्हारे क्या रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में कमेंट जरूर बताना। जिसमें से नेक्स्ट न्यूज आती है कि जेम्स कैमरॉन का कहना है कि जापानीज साइबरपंक मांगा पे बनी हॉलीवुड की अलीटा बैटल एंजल के मल्टीपल सीक्वल्स और जोरों से आएंगे। उनके ऊपर जोरों शोरों से काम भी चल रहा है और उसके लिए वो एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि ये फिर से वो टर्मिनेटर जैसी इसमें भी फील आ रही है, मगर इसे टर्मिनेटर जैसा खराब नहीं वो करना चाहते, मगर उस पर वो और भी ज्यादा सीरियसली तब काम करना चाहेंगे जब वो अवतार से फ्री हो जाएंगे। अब पता नहीं, अवतार तो 2035 में फ्री हो रही है, जल्दी दे देना, उससे पहले काम हो जाए अपना। जिसमें से अब अपने इंडियन सेगमेंट की बात करें तो सलमान खान, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन के बाद अब आलिया भट्ट भी YRF की स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बनने वाली हैं, और वो कोई ऐसा वैसा पार्ट नहीं बनेंगी, बल्कि न्यूज रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि आलिया भट्ट अपनी इस YRF की स्पाई यूनिवर्स में एक फीमेल लीड बैडएस सुपर हीरो भाई अपने कॉप की तरह नजर आएंगी, और जो कि वो इस पूरे फ्रेंचाइज को अपनी तरीके से एक नया डायरेक्शन भी देंगी। जिसपे बोला तो ये जा रहा है कि आलिया भट्ट के भाई टेक लेने पे इस यूनिवर्स में उनके भी होश उड़ा देगा जो स्केल होगा मूवी का, जो कि मैं देखना तो जरूर चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर फीमेल लीड एक्शन मूवीज गड़बड़ा ही जाती हैं कहीं ना कहीं मामले पे, जो कि देखने लायक होगा कि बाकी सबकी गलतियों को ध्यान में रखते हुए इंडिया इसे कैसे हैंडल करता है। जिसपे से अपनी जनरल पॉप कल्चर न्यूज की बात करें तो भाई न्यूज ऐसी आ रही है कि राइटर्स और एक्टर्स दोनों स्ट्राइक पे आ चुके हैं। हॉलीवुड के ऊपर ऑफिशियली डबल ताला लग चुका है, जो प्रोजेक्ट्स लिखे जा चुके थे वो भी अभी रुक चुके हैं, जहां एक्टर्स की वजह से बस उन कुछ प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट में काम चल रहा है जो वो उन ग्रुप्स और यूनियंस के पार्ट नहीं है, जिनके ऊपर लास्ट वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बनाई हुई है, उसे जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। और इसके ऊपर एक बहुत ही नीच हरकत भी ये भी सुनने में देखने में आई है कि भाई कई स्टूडियो के प्रोड्यूसर एंड एग्जीक्यूटिव्स का ये भी कहना है कि डेडलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात मैं कह रहा हूं कि वो स्ट्राइक को यहां तक टालने के लिए तैयार है कि जब भाई राइटर्स या अपने एक्टर्स अपने घर के भाई किराया तक नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाएंगे त्योहारों पे, और जब उनकी मजबूरी हो जाएगी काम करने के लिए, तब वो एग्जीक्यूटिव्स इनसे नेगोशिएशन करना चाहेंगे अपनी डिमांड्स पे, जो कि भाई मैं पहले से ही बोलता हूं इतनी नीच हरकत है, प्योर ईवल भाई साहब। जिस पे अभी ऐसी बात करें तो ऐसा कहीं जाता हुआ नजर आ नहीं रहा है कि भाई ये गाड़ी किसी भी नेगोशिएशन की तरफ खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक्टर्स अभी हाल ही में आए हैं, विच मींस है कि वो सुन नहीं रहे हैं। खैर तुम अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना है कि इन सारी इश्यूज के ऊपर तुम क्या सोचते हो। इन सारी बातों के साथ जो भाई ये भी न्यूज आती है कि डिज्नी की स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग्स की रीमेक की जो सेट फोटोज हमें देखने को मिली आई है कि फैंस उस पे अपना कंफ्यूजन एंड सरकाज़म जताते हुए अपने रिएक्शंस दे रहे हैं कि स्नो वाइट तो भाई दिख ही नहीं रही है, और उसके जो सेवन डॉग्स है इंक्लूसिविटी के नाम पर उन्होंने पूरी पिक्चर की कास्टिंग ही बदल दी है, क्योंकि कहना ये है कि बच्चों के लिए है या बच्चों को डराने के लिए। खैर तुम ये फोटोज देख ही रहोगे, तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या तुमने बचपन में भी ऐसे ही स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग्स को देखा था। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस, अगर आप भाई सैग एफ्ट्रा एंड भाई हॉलीवुड के डबल स्ट्राइक के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम मेरी वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअली में मेन परेशानी क्या चल रही है और क्या अभी तक उसका कोई सोल्यूशन निकला। तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मगर उन्हीं सारी बातों के साथ देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।